ऐसा क्यों लोग कांग्रेस को क्यों भूलते जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? ऐसा है जो आदमी कुछ ज़्यादा हो जाता है, घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो अपनी पुरानी स्थितियों को भूल जाता है। अरे आप तो कांग्रेस के जो है पदाधिकारी हैं, बड़ा आपने लंबा समय दिया। आप आए, बाहर आई, 2 मिनट आए, शकल दिखाई और चले गए। उनके लिए बढ़िया नाश्ता पानी व्यवस्था भी थी, वो भी नहीं करा और चले गए इससे। नहीं, वो बड़े नेता बुरा नहीं लगा कि लोगों की समस्याएं हैं वो सुनेंगे, कम से कम लोगों की समस्या उन्होंने सुना भी। खाना खा के आए थे कि नहीं? अरे हम 11 बजे बैठ गए, कहीं 1 बजे आ गए हैं। कहा हुआ फिर बड़ी देर में आए, तो कितनी देर आए? बहुत देर क्यों आए थे? आए हैं जो है कि कार्यक्रम में। किसके? कांग्रेस के? कांग्रेस अरे बताओ गुरु, हमारे खून में एक रग रग में कांग्रेस का जो है भाव है। 2024 मैं कांग्रेस के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूं। बहुत पहले से धोती कुर्ता आपका पहना होगा, तभी आप एकदम अच्छा पहने इतना। जी हाँ, हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तभी से हम धोती कुर्ता पहनते थे। पर कोई दोष लगा हो, सिद्ध हुआ हो, कोई हो, आप बताइए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गई, आप दोष सिद्ध हो? ना सजा कहाँ हुई अभी? 2 साल के तो सजा कहाँ हुई? उनको वहाँ वो तो होता है, तो पुलिस सुनती नहीं है। क्या ये जो गवर्नमेंट का यही काम है, यही उचित है? मंत्री तो हमारे देश की बालिकाओं के साथ जो है जो अनुचित व्यवहार हो, बलात्कार हो, और उसके बाद जो पुलिस जो है FIR, हमारे क्षेत्र में अगर इस ग्रामीण क्षेत्र में कोई झूठ के जाकर के FIR लिखा दे तो उसको तुरंत जो है जेल जाना पड़ता है उसको। 20 समाचार, जुनून सच दिखाने का। 2024 का चुनाव सर पर है। कुछ महीनों बाद 2024 का चुनाव होना है लोकसभा का। चाहे वह कांग्रेसी नेता हो, चाहे अन्य किसी पार्टी का नेता हो, लगातार दौड़े पर है। क्योंकि सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है रायबरेली। जो प्रांतीय मंडल अध्यक्ष हैं नकुल दुबे, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उनका दौरा था सीवन में। बड़ा कम समय उन्होंने दिया, 2 से 4 मिनट का, लेकिन फिर भी उनको लोग सुनने के लिए आए। क्या कहा ये तो देखने वाली बात होगी। कुछ बुजुर्ग बैठे हैं जो कांग्रेसी हैं, पुराने कांग्रेस के साथ लगभग कहा तब से राजीव गांधी वगैरह थे, तब से लोग जुड़े हैं कांग्रेस से। तो हम इनसे बात करें आखिर क्यों जुड़े थे, अब क्यों जुड़े हैं और आगे जुड़ेंगे क्यों। क्योंकि सरकार इस समय तो कांग्रेस की यूपी में है नहीं और ना ही केंद्र में है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। क्योंकि जो सवाल हैं लोगों के मन में सोनिया गांधी को लेकर, सोनिया गांधी के प्रतिनिधि तो हमेशा दिखते हैं, लेकिन सोनिया गांधी रायबरेली में कभी नहीं दिखती। कहा जाता है कि जब से उनका चुनाव हुआ और चुनाव जीती, उसके बाद सर्टिफिकेट लेने तक वो नहीं आई। कुछ वरिष्ठ लोग बैठे हैं, दादा बैठे हैं हमारे बीच में, परिचय जानेंगे सबका और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में, चुनाव के बारे में। 2024 का चुनाव कैसा होगा? दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रणजीत सिंह। पुराने कांग्रेसी हैं? जी हाँ। कब से? 51 से। आपके सामने कितने साल सरकार रही कांग्रेस की? अब कांग्रेस की तो पहले से ही रही। आपके सामने से कितने साल रही? हमारे सामने से 51 में ही 51 से प्रथम चुनाव हुआ है। और 51 से लगातार कब तक रही सरकार कांग्रेस? अब इतना तो कंफर्म नहीं बता पाऊंगा, लेकिन लगभग 30 साल। लगभग 30 साल मान लेते हैं हम। बीच में सरकारें बदली, 1-2 बार ऐसा हुआ। अच्छा, सोनिया गांधी के साथ ही थे, मतलब आप इनके साथ भी थे, आप राजीव गांधी के समय भी थे। अंतर क्या है? जवाहरलाल नेहरू सामने से रहे। उनके समय से हैं आप। हाँ, तो अब तब में और अब में अंतर क्या है? आखिर ऐसा क्यों लोग कांग्रेस को क्यों भूलते जा रहे हैं, क्या कारण है इसका? ऐसा है जो आदमी कुछ ज़्यादा हो जाता है, घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो अपनी पुरानी स्थितियों को भूल जाता है। इसलिए कांग्रेस लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने किया क्या नहीं। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 8-10 साल का सूखा पड़ा। अमेरिका से दिल्ली इंदिरा लाने गई और यहाँ बंटवाया। फिर इंदिरा गई अमेरिका, वहाँ का राष्ट्रपति बाहर नहीं निकला, इंदिरा जी बारंग वापस आई। रायबरेली में से इंजीनियर बुलाया, आज इंदिरा के नाम से नहर है, वही नहर के बदौलत आज लखपति बने घूम रहे हैं। आप कह रहे घमंड, किसको घमंड आ गया? घमंड आ गया जिसने खाया। सरकार तो कांग्रेस की नहीं, मतलब कांग्रेस को घमंड आ गया। कांग्रेस को नहीं आया, किसको आया? जनता को आ गया। जब भूखल मर रही थी तब जनता को
हाय हाय मची थी। और जब नहर आ गया, धान पैदा होने लगा, तो हमने किया। हमने का मतलब क्या होता है? हम अहंकार है, हम शब्द ही अहंकार। सबसे बड़ी चीज़ है क्या आपकी बात सरकार 2024 में बनेगी? अब इसको परमात्मा जाने, मैं नहीं कह सकता, जनता जाने। आजकल जनता 10 रुपया दिखा दिया, वही कुत्ते का सहार है कि कौरा डाल दिया, दौड़ के पकड़ लिया और फिर डंडा पड़ा। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पैसा कांग्रेस के पास हो, साला कौरा डाल देगी तब उसका। तो कांग्रेस भिखारी भी थी पहले। कांग्रेस के पास था क्या? पैसा है? यही जनता ने दिया और तब इकट्ठा हुआ। अब तो पैसा है उनके पास, हाँ तो क्या हुआ? तो वो नहीं बांटेंगे का? क्या बांट तो रही है? बांटा तो इंदिरा ने बांटा, वो सोनिया ने बांटा, एक तरफ से बांटा। और ये बीजेपी में बटी, वही पाया, कोई नहीं पाया। क्या नाम है आपका? अंबिका सिंह। तो इस बार क्या सोनिया गांधी चुनाव लड़ेंगी रायबरेली से? अब ये तो सोनिया गांधी का निर्णय है, लड़ेंगी या आपको नहीं क्या लगता है लड़ेंगी। अगर लड़ेंगी तो क्या, चूंकि अब दिखाई नहीं दी 5 साल में? चलिए, चुनाव तो कांग्रेस के पक्ष में है रायबरेली का। कांग्रेस पक्ष में, मैं सोनिया जी गांधी की हाँ, बात कर रहा हूँ। सोनिया गांधी लड़े या प्रियंका लड़े या कोई भी लड़े, चुनाव कांग्रेस जीतेगी यहाँ, निश्चित है। निश्चित है। लोग कह रहे हैं कि इस बार कांग्रेस से रायबरेली से खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को कहने दीजिए आप। अच्छा, नकुल दुबे आ जाए थे, बड़ा कम समय दिया, 2 मिनट का। ठीक है, कोई बात नहीं। एकदम दौड़ते दौड़ते आए थे, बिना बुला के थे का? इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे जनता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 मिनट समय दिया, 2 मिनट दिया, 4 मिनट दिया, नहीं दिया। बड़ा इंतजार करा आपने। क्या परिचय है आपका? चंद्र सिंह राजापुर बूथ अध्यक्ष कांग्रेस। अरे आप तो कांग्रेस के जो है पदाधिकारी हैं। बड़ा आपने लंबा समय दिया, आप आए, बाहर आई, 2 मिनट आए, शकल दिखाई और चले गए। उनके लिए बढ़िया नाश्ता पानी व्यवस्था भी थी, वो भी नहीं करा और चले गए इसे। नहीं, वो बड़े नेता हैं। बुरा नहीं लगा आप लोग? नहीं, बड़े नेता हैं, उनको कोई बड़ा कार्यक्रम लखनऊ से आ गया, मजबूरी में वो चले गए, सबसे माफी मांग के गए, जितना हो सका बोल के गए। उन्होंने समय नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? जनता चूंकि चाहती थी कि हम नकुल दुबे को सुने, ज्यादा से ज्यादा उनके बारे में जाने। क्या आशा थी इनसे आपकी कि क्या आएंगे तो क्या कुछ अच्छा आशा यही थी कि लोगों की समस्याएं हैं वो सुनेंगे, कम से कम लोगों की समस्या उन्होंने सुना भी, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि पुनः दोबारा हम फिर आएंगे और जो है ज्यादा समय दे करके आप लोगों के बीच में आप लोग के दिल को कष्ट नहीं हुआ? क्या आप लोग इतना अच्छा करा, आपका नाश्ता तक पानी तक उन्होंने नहीं पिया? नहीं, बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो इतनी व्यस्तता के बावजूद यहाँ तक पहुँचे हैं, सीवन तक। उन्होंने कह रहे थे कि लगातार मेरा कार्यक्रम लखनऊ में लगा हुआ है और ये 10 बजे से चल रहे हैं। बछरावा कार्यक्रम था, भौसी कार्यक्रम था, शिवली कार्यक्रम था, भवानीगढ़ कार्यक्रम था, सीवन कार्यक्रम था, पहुँचे हर जगह हैं। अब ये कि आगे कार्यक्रम लखनऊ मीटिंग होने के कारण जो है इनको जाना पड़ा, लेकिन अपनी बात इन्होंने पूरी तरह से लोगों को समझाया, लोगों से बातचीत भी की, लोग उनके बात से संतुष्ट भी हुए मंत्री जी के। और जो मंत्री जी ने पुनः आश्वासन दिया कि हम आप सबके बीच में आएंगे और आप सबके बीच बैठ करके पुनः आप लोगों की समस्या सुनेंगे। पुनः आप लोगों की समस्या सुनेंगे, ऐसा कहना गोविंदा त्रिपाठी का। क्या नाम है आपका? भगवान दीन। कहाँ से आए हो? बसंतपुर चौड़िया पासनपुरबा। कितना दूर है? थोड़ी दूरी। खाना वाना खा के आए थे कि नहीं? अरे हम 11 बजे बैठ गए, कहीं 1 बजे आ गई हैं। कहा हुआ फिर बड़ी देर में आए, तो कितनी देर आए? बहुत देर हो रहा है, हम 1 बजे का कह रहे हैं, 12 बजे से बैठे ना। गुस्सा नहीं लगी? अरे तो कहा करी गुस्सा लगी, तो जो सुना तो सुन लेना चाहिए घर का। क्या सुनाइन, क्या कहिन? अरे जो सुने सबको सुना, कहा हम अकेले सुना। आप क्या सुने? आप कौन काम से आए रहे? काम भाप के? अरे काम से ही मीटिंग मान रहा है, कौन काम करी, चल दिन 5 मिनट तो कौन काम दिखा बता करी है। बड़ी जल्दी चले गए। अच्छा, यही तो जनता कत्ते हर जाके बैठे बेचारे। हाँ, कि साहब है, कुछ भाषण सुने जा करेंगे, वह करेंगे। कौन आए थे पता है? ये सब पता है। लोग आए थे, लोग गुस्सा है। क्या नाम है? अब अयोध्या प्रसाद नाम। कहाँ से आए हो? जयलाल के पुरवा से क्यों आए थे? आए हैं जो है कि कार्यक्रम में। किसके? अभी कांग्रेस के? कांग्रेस अरे बताओ गुरु, कहा सलमान है? नहीं, सलमान कांग्रेस कार्यक्रम में आए थे? हाँ सर। किसको सुना? हाँ, किसको सुना आपने? हमने सुना। किसको सुना? मंत्री जी को? मंत्री जी को। जानते हो इनको? हाँ। अच्छा, कौन सा काम लेके आए थे? कैसे मीटिंग में आए हो? नहीं, मीटिंग में आए थे, काम लेके आए थे। क्या लेके? लेकिन काम के लिए बोले हैं कि हम समय थोड़ा देंगे। कब बात कर ली आपने? कितना समय दिया था मंत्री जी ने? अरे बोले हैं कि अब आएंगे किसी दिन समय निकाल के, थोड़ा ज्यादा समय निकाल के दोबारा आएंगे। लोगों का मानना है कि मंत्री जी दोबारा आएंगे। और हम लोग की कांग्रेस के पूर्व नेता और अध्यापक भी रह चुके हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, काफी लंबा अनुभव है इनके। पढ़ाए हुए बच्चे आज बाहर हैं, कहीं किसी की गवर्नमेंट जॉब है, कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है,
कोई बाहर, कोई कहीं भी है। रायबरेली में कहा जा रहा है। देखो हमें ये बताया गया था कि 3 बजे जो है मंत्री महोदय आएंगे। हम पकड़े रहेंगे, आप थकिए मत। मैं 3 बजे यहाँ आ गया हूँ जी। आने के बाद ये हमें मालूम हुआ कि मंत्री जी को जो है लखनऊ में एक मीटिंग, अर्जेंट मीटिंग, आवश्यक मीटिंग थी। उसी मीटिंग में उन्हें जो है तुरंत यहाँ से जो है जाना पड़ा। 50 किलोमीटर दूर से आप इतना दूर दौड़ के आए मंत्री से मुलाकात? मैं 50 किलोमीटर नहीं, मैं 50 किलोमीटर से मैं दौड़ के आया हूँ। हमारे खून में, एक रग रग में कांग्रेस का जो है भाव है। 2024 मैं कांग्रेस के लिए मैं पूरी तरह समर्पित हूँ। मैं अगर पानी पी लूँ उसके बाद आप पूछे तो मैं ये बताऊंगा कि पानी आप मंगाए, उसके बाद मैं बताऊं कि ये भाजपा गवर्नमेंट कितनी जल्दी जा रही है। इसी 2023 में ये चली जाएगी। मास्टर साहब के लिए पानी की व्यवस्था की जाए, तब तक हम और लोगों से बात करेंगे। तब तक लेकिन पानी पी के मास्टर साहब बोलेंगे आप? बिल्कुल बोलेंगे, घंटा 2 घंटा बोलेंगे। भाई पानी की व्यवस्था मास्टर साहब के लिए करवाई जाए। कोई अगर सुन रहा हो तो पानी लेके गिलास आए। है ना? बड़ा बढ़िया एकदम सफेद कुर्ता धोती एकदम पहन के बैठे हैं। कोई हमें 2-3 लोग दिखे हैं कुर्ता धोती पहने, तभी आपके पास हम आए। परिचय बताओ पहले अपना। सरकार और परिचय बताओ अपना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माता दिन रावत है। अच्छा, रामपुर गांव का रहने वाला हूँ। चूंकि बहुत पहले से धोती कुर्ता आपका पहना होगा, तभी आप एकदम अच्छा पहने इतना। जी हाँ, हम जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तभी से हम धोती कुर्ता पहनते थे, स्कूल से। वाह, तो कांग्रेसी आप पहले से बीच में बदल गए, बीच में आके कांग्रेस में? नहीं, कांग्रेसी तो बहुत पहले से थे, शुरू से थे। अच्छा, हमारे पूर्वज लोग थे और आज से पहले लगभग 40-50 वर्ष पहले मैंने देखा, जब कांग्रेस की सरकार थी, किसी प्रकार का वाद नहीं था। सब लोग अमन चैन से रहते थे, किसी प्रकार की किसी को कोई तकलीफ नहीं रहती। कहा जाता है कांग्रेस के समय में अगर 50 रुपए आता था तो गरीब के हाथ तक पहुंचते 10 रुपए बचता था। अभी 50 रुपए सीधा डाला जाता है, एक बटन क्लिक, खट, वहां से किया खट, यहाँ वाला टन, पैसा जेब में आ गया, आदमी खुश। ऐसा कुछ बदलाव कोई लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारा ऐसा कुछ कहना नहीं है ना, हम मान रहे हैं, लोग कह रहे हैं। अब ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन वो आ तो जाता है, लेकिन इतना पीड़ित है जनता, इतना परेशान है जनता। भाजपा के शासनकाल थे, जब से भाजपा सरकार आई, भगाओ देश बचाओ। जो आम जनमानस है, किसान है, छोटा किसान है, उसको अपनी खेती से ताल्लुक है। खेती से ही बड़े बड़े राजा महाराजा और देश चलता है। जब हमारी फसल नहीं बचेगी, किसान सुखी नहीं रहेगा, तो सरकार से फिर क्या लेना देना है। लोग कह रहे हैं कांग्रेस को कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार लिप्त है, कहीं वहां से पैसा चला गया, कहीं इटली पैसा चला गया, कहीं फॉरेन पैसा चला गया। ये कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, वाड्रा हैं, सोनिया गांधी हैं, इनके ऊपर कोई दोष लगा हो, सिद्ध हुआ हो, कोई हो, आप बताइए। राहुल गांधी को 2 साल की सजा हो गया, दोष सिद्ध हो? ना सजा कहाँ हुई अभी? 2 साल के तो सजा कहाँ हुई? उनको वहाँ वो तो गलत है। ऐसे भ्रष्ट जो है वो भाजपा में बैठे हुए हैं जो कि नाबालिग के साथ बलात्कार किए हैं, और उसके बाद वो जो है जंतर मंतर पर बैठी हुई हैं, उनकी बात नहीं सुनी जाए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप सब लोग हैं, आपकी अगर बहन बेटी हैं, उनके साथ अगर कोई दबंग आदमी जो है उसके साथ दुराचार कर देता है, और अगर वो पुलिस में जाता है तो पुलिस सुनती नहीं है, क्या ये जो गवर्नमेंट का यही काम है? यही उचित है? हमारे देश की बालिकाओं के साथ जो है अनुचित व्यवहार हो, बलात्कार हो, और उसके बाद जो पुलिस जो है FIR न लिखे, वो तो नार्को टेस्ट करवाने के लिए तैयार हैं, आप करवाइए। नहीं, गलत चीज जो है, गलत बोल रहे हैं, वो नार्को टेस्ट कोई टेस्ट करवाने के लिए तैयार नहीं है। तो रायबरेली में सोनिया गांधी दोबारा आएंगे कभी? एक चीज और हम पकड़े हैं जी, एक चीज और हम आपको बता दें। जी बताइए। एक 501 के तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है बलात्कार में, अगर नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ है तो। लेकिन दर्ज होगा तब ना? दर्ज करना काम पुलिस का है, प्रशासन का है। प्रशासन क्यों नहीं दर्ज करती? क्या मिली है क्या प्रशासन उनसे, सरकार से? प्रशासन मिली है क्या सरकार से? सरकार जो है वो जो सरकार वहाँ दिल्ली के कहा जा रहा है। नहीं, सरकार जो मिली, सरकार की बदौलत ही तो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आवाज भी जो है गिरफ्तार नहीं हुआ। आज हमारे क्षेत्र में अगर इस ग्रामीण क्षेत्र में कोई झूठ के जाकर के FIR लिखा दे तो उसको तुरंत जो है जेल जाना पड़ता है, उसको जो है जमानत देना पड़ता है। आज तक वो जो है जेल गए ब्रजभूषण। अच्छा ये बताओ, पूछा उनसे, ये बताओ, सोनिया गांधी 5 साल से कभी नहीं आई,
हम पकड़े हैं, थक गए, आप थके हुए हाँ, हैं जी। सोनिया गांधी अस्वस्थ हैं, अस्वस्थ होने के कारण वो यहाँ नहीं आ पा रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा में बराबर पैदल चली है वो, आए? भारत जोड़ो यात्रा में बराबर पैदल चली है वो। हाँ बिल्कुल, वो जो है चली है। भारत जोड़ो यात्रा जो है उनका जो है लड़का चल रहा था, वो साथ में गई, उनके लिए वो गई हैं, प्रियंका गांधी गई हैं। और रायबरेली जनपद के उनको रायबरेली ने देखिए दो दिन दौड़ा कर दिया जाए, वो सब भी जो है पदयात्रा में लेकिन रायबरेली उनके कहा जाता है कि रायबरेली की है वो, रायबरेली उनको जो भी मानती है सब अपना ही मानती है, माता पिता सब उनको रायबरेली मानती है, फिर भी रायबरेली उनको 2 दिन का समय नहीं निकाला कभी 5 साल में। मैंने बता दिया कि अस्वस्थ होने के कारण। ये आप बता दें कि आपके कोई काम अगर कांग्रेस पार्टी के कोई आपकी समस्या हो, लोगों को मानना मेरा नहीं है, मेरा काम रुका ना, मेरा काम है नहीं, वो समस्या अगर आपकी ना सुनी गई हो तब आप बताइए। जो 2024 में आने के लिए क्या मुद्दे हैं आप लोग के पास? 2024 में आने के लिए क्या मुद्दे हैं कांग्रेस के पास? आप ये बताइए, कोई भी कर्मचारी है 7 साल नौकरी करता है, 7 साल वो नौकरी करता है, जब बुढ़ापी का समय आता है, बुढ़े का समय आता है, बूढ़े की लाठी का समय आता है, तो उसको पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इस गवर्नमेंट ने जो पेंशन की व्यवस्था जो है बिल्कुल साफ कर दिया है। ये नेता लोग चाहे 6 महीने आ जाएं, विधायक बन जाएं, चाहे 5 साल बन जाएं, और इनको जो है पेंशन चाहिए, और जितने बार ये विधायक बनेंगे उतने बार इनको जो है ओल्ड पेंशन मिलती है। सबसे पहले जो है नेताओं, हाँ, अगर एनपीएस लगाना चाहते हैं कर्मचारियों के ऊपर, तो एनपीएस की व्यवस्था जो है नेताओं के ऊपर, विधायकों के ऊपर, सांसदों के ऊपर क्यों नहीं लगाया जाता? इनकी भी पेंशन जो है बंद होनी चाहिए, इनको भी एनपीएस मिलना चाहिए। करें नौकरी, अब खत्म करें, 4 साल की नौकरी देंगे तो पेंशन का कोई मतलब ही नहीं, वो आगे की बात है। कर दिए अग्निपथ की, आगे बात। ये आप बताएं, अग्निपथ में जो है, अब आप बताएं कि हमारे यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है बाहर की, वो बिल्कुल कमजोर हो चुकी है। जो व्यक्ति जो मलेठी में 4 वर्ष के जाएगा, क्या वो अपना जान देने के लिए वो तैयार होगा वहां पर? अगर कोई आक्रमण करता है, कोई देश आक्रमण करता है, तो ये 4 साल वाले पीछे हट जाएंगे, कहेंगे कि हम नहीं जाएंगे। आज हमारा देश जो है विदेशी अगर कोई आक्रमण कर दे तो जो है सुरक्षा की व्यवस्था में हमारा देश खतरे में है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके सांसद सोनिया गांधी बीमार है, तो आपके बीच में आएगा कौन चुनाव लड़ने 2024 का? ये तो समय बताएगा, उनके परिवार का कोई न कोई आदमी आएगा। हमने लोगों से बात करी, सबका जो कहना था, जो सबकी प्रतिक्रिया थी, 2024 में आएगी कांग्रेस ही। क्यों आएगी, किसी के पास इसका जवाब नहीं। सबका कहना है कि पूर्व में बहुत सारे काम करेंगे, उनके बिहाफ पर कांग्रेस सरकार पुनः वापस आएगी। बात करें अगर रायबरेली से किसी प्रत्याशी की, तो अभी तक उसकी घोषणा हुई नहीं है। सोनिया गांधी निरंतर बीमार चल रही हैं, रायबरेली वो आई नहीं है काफी अरसे से। आप लोग की बारी, आप लोग प्रतिक्रिया देंगे कि आखिर चुनाव कैसा होगा 2024 का। रायबरेली जिसको हॉट सीट माना जाता है, पेंशन के मुद्दे, भाजपा की भी नजर उस पर है, कांग्रेस की भी नजर उस पर है। सपा से अखिलेश यादव निरंतर दौड़ा कर रहे हैं, मात्र रायबरेली का निकाय चुनाव में बीजेपी का ऐसा कोई नेता नहीं रहा होगा प्रदेश का जो रायबरेली नहीं आया। उनके भी निशाने पर रायबरेली है, कहीं ना कहीं हो क्यों ना। सोनिया गांधी रायबरेली से है, रायबरेली से कई बार सांसद रह चुकी हैं, अमेठी से उनकी सीट जा चुकी है। ये तो वक्त के गर्भ में है कि 2024 में सरकार किसकी आएगी, लेकिन बात अगर रायबरेली की करें तो टक्कर काफी कांटे की होने वाली है। 20 समाचार के लिए अनुज अवस्थी, रायबरेली।